जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राह में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है, तुम्हारा प्यार हो बाबा। नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है, तुम्हारा प्यार हो बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सभी का स्वागत है मीठे प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरलियों के अभ्यास और अनुभव में। कल हमने 81 की प्यारे बाबा की होली की मुरली सुनी थी। आप सबने दिवस में, दिन भर में जरूर वो मुरली पढ़कर अभ्यास किया होगा। हम आधा घंटा उसका अनुभव और अभ्यास करते हैं और फिर आप दिन भर में उसकी स्थिति और स्वरूप बनाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी हम मुरली की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो या कुछ ऐसी बात बतानी है तो 1 मिनट हम रखते हैं, आप बता सकते हैं और फिर हम मुरली शुरू करते हैं। जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको स्वागत, जो सेकंड टाइम आए हैं उनका डबल स्वागत, और जो सूक्ष्म में आए हैं उनका अनेक गुना स्वागत। अच्छा, और यहाँ पर हम प्रोग्राम जो है यहाँ है, उसके बाद हम 6 तारीख को 7 तारीख को मधुबन पहुंच जाएंगे शाम तक। सॉरी, हम अभी दीदी यहाँ प्रयागराज में है, मनोरमा दीदी के यहाँ, क्योंकि हमारी लौकी सिस्टर ना जो सेंटर इंचार्ज है इनसे कनेक्ट है। तो फिर हम यहाँ आए हैं मिलने के लिए, दीदी से मिलने के लिए। तो दीदी से छुट्टी लेकर हमने समय निकाल कर हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही वैल्यूज और बाबा के जो शब्द हैं एक प्रकार रिपीटेड होता है, और ऐसा है कि जैसे साक्षात बाबा हम बच्चों को सिखा रहा है। ये बाबा के द्वारा
एक प्रकार से प्री प्लानिंग है जो हम लोग को 21 दिन के योग तपस्या भर्ती का सौभाग्य मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप सभी का भी धन्यवाद कि आप इतना प्यार से ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम, थैंक यू। ऑलराइट, चलो अभी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कल बताया कि 81, 82 तक बाबा की मुरलियां मेडिटेशन हॉल में चलती थी। पांडव भवन में हम सभी प्रवेश करेंगे और मेडिटेशन हॉल में जाकर बैठेंगे, जहां पर बाबा एकदम सामने बैठते थे, है ना। बहुत समीप बच्चों के सामने बैठते थे, क्योंकि उस समय कोई बहुत ऊंचा बड़ा स्टेज भी नहीं होता था। तो थोड़ी ही ऊंचाई पर प्यारे बाप दादा की पधरामणी होती थी और दादियां भी वहां नजदीक में बैठते थे। और ज्यादातर तो सभी पट पर बैठते थे। दादी प्रकाश मणि कहती थी सभी पटरानियां हैं, है ना। तो बहुत बहुत कम ऐसे कोई बुजुर्ग भाई बहने होते थे जो उनको सोफा पर या चेयर पर बैठना होता था। तो हम सभी मन और बुद्धि से मेडिटेशन हॉल में पहुंच जाते हैं और एक सुंदर वातावरण का अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। परम धाम से, सूक्ष्म वतन से हमारे मीठे प्यारे बाप दादा की पधरामणी हुई है और गुलजार दादी जी के तन में हमारे आदरणीय बाबा का रथ, हम उनसे दृष्टि ले रहे हैं। और आज विशेष बाबा होली के निमित्त हम बच्चों को संबोधित करेंगे। कुछ इतनी सुंदर स्थिति में स्थित हो जाए, थोड़ा डीप ब्रीथिंग कर ले ताकि मन और तन एक सुंदर कंफर्टेबल स्थिति में आ जाए। जितना हमारा मन और तन संतुलित स्थिति में होता है, उतना बाबा के महावाक्य हम बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर सकते हैं और सीधा ही अनुभव में चला जाता है। ओम शांति। 9 मार्च 82 की प्यारे बाबा की मुरली है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। होली मनाने और जलाने की अलौकिक रीति। लौकिक में तो लोग अपने ढंग से मनाते हैं, उसमें भी बहुत सारी क्रिया और विधि करते हैं, उसमें भी बहुत सारी भावना और श्रद्धा होती है। लेकिन बाबा कहते बच्चे आपको अलौकिक रीति से करना है, क्योंकि हमें अलौकिक शक्तियों का अनुभव करना है। होली के उपलक्ष्य में अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। आज हाईएस्ट बाप अपने होली हंसों से मिलने आए हैं। हम अंडरलाइन करेंगे और नोट पेन लेके आप सभी बैठे होंगे तो लिख लेंगे, मैं हाईएस्ट बाप की होली हंस संतान हूं। और इसे 7 बार लिखेंगे। हर एक होली हंस की बुद्धि में सदा ज्ञान के मोती माणिक रतन भरे हुए हैं। मुझ होली हंस आत्मा की बुद्धि में ज्ञान के मोती माणिक रतन भरे हुए हैं। भगवान के दिए हुए रतन, भाग्य बनाने वाले रतन। ऐसे होली हंस बाप दादा को भी सारे कल्प में एक ही बार मिलते हैं। ऐसे विशेष होली हंस से बाप दादा सारा ही संगम युग होली मनाते रहते हैं। दिल ही दिल में हम बाबा को कहते जाए, जी बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा, है ना। जैसे अगर बाबा कहेगा कि ऐसे होली हंस बाप दादा को भी सारे कल्प में एक ही बार मिलते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हाँ जी बाबा, थैंक यू बाबा। हमको बाबा ने होली हंस बनाया और इतना मान दे दिया, इतना सम्मान दे दिया, इतनी ऊंची स्थिति से देखा कि भी आप एक ही बार मुझे मिलते हो, तो कितना प्यार जता रहे बाबा। तो हम भी उस प्यार का मन ही मन में, जी थैंक यू बाबा, वाह बाबा। संसारी लोग
वर्ष में 1-2 दिन होली मनाते, लेकिन मनाने के साथ गंवाते भी है। और आप होली हंस मनाते भी हो तो कमाते भी हो, गंवाते नहीं हो। बाप दादा से सभी बच्चे दूर बैठे भी होली मना रहे हैं। तो मेडिटेशन हॉल में तो 600-700 भाई बहन बैठ सकते थे ना, तो बाबा कहते दूर बैठे भी होली मना रहे हैं। बाप दादा के पास देश विदेश के बच्चों का श्रेष्ठ स्नेह का संकल्प पहुंच रहा है। हम सभी बाबा के सामने बैठे हैं, अव्यक्त रूप में, अव्यक्त दृष्टि लेते हुए, अव्यक्त स्थिति में। और बाबा कहते बच्चे सभी का श्रेष्ठ स्नेह का संकल्प पहुंच रहा है। सभी बच्चों के नयनों और मस्तक की पिचकारी द्वारा प्रेम की धारा, अति स्नेह की सुगंधित पिचकारी आ रही है। बाप दादा भी रिटर्न में सर्व बच्चों को नयनों की पिचकारी द्वारा अष्ट शक्ति अर्थात अष्ट रंगों की पिचकारी खेल रहे हैं। तो कल की मुरली में बाबा ने कहा था खुशी की, प्रेम की, शक्तियों की पिचकारी। आज बाबा कहते हैं प्रेम की पिचकारी, और वो भी सुगंधित। नैनों और मस्तक की पिचकारी द्वारा, सो नैनों से, मस्तक से और नैनों से किरणें आ रही है, वो पिचकारी के रूप में। प्रेम की धारा, अति स्नेह की सुगंधित पिचकारी आ रही है। बाप दादा भी रिटर्न में सर्व बच्चों को नैनों की पिचकारी द्वारा अष्ट शक्ति अर्थात अष्ट रंगों की पिचकारी से खेल रहे हैं। कुछ क्षण साइलेंस में महसूस करें, हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, और बाबा की दृष्टि से और बाबा के मस्तक से मेरे सामने अष्ट शक्ति अष्ट रंगों की पिचकारी की धारा आ रही है, और मैं अष्ट शक्ति के अष्ट रंगों में रंगी जा रही हूँ। बिल्कुल बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा दृष्टि दे रहे हैं। सभी बच्चों को अष्ट शक्तियों के अष्ट रंगों का वरदान दे रहे हैं। उस अव्यक्त रूप में स्थित हो जाए। बाप दादा देख रहे हैं जैसे स्थूल रंगों द्वारा लाल रंग से लाल बना देते, भिन्न भिन्न रंगों से भिन्न भिन्न रूप बना देते, ऐसे हर शक्ति के रूहानी रंग से हर शक्ति स्वरूप बन जाते, हर गुण स्वरूप हो जाते हैं। तो आज बाबा से शक्ति और गुणों का रंग अनुभव करना है। हमारी आत्मा पर बाबा शक्ति और गुण का रंग लगा रहे हैं। दृष्टि के द्वारा रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे रूहानी होली मनाने आए हो ना, बाबा की दृष्टि पड़ी मेरे पर और मेरा अंदर का रूप बदल गया, पुरानापन खत्म हो गया और दिव्य स्वरूप जागृत हो गया। कुछ क्षण महसूस करे, बाबा की दृष्टि ने मेरा रूप बदल दिया। तो किस प्रकार से रूप बदला उसको आज चार्ट में सभी लिखना। आप दादा पुष्पों की वर्षा कर होली मनाने के बजाय हर बच्चे को सदा के लिए रूहाब द्वारा रूहानी गुलाब बना देते हैं। फिर कुछ क्षण साइलेंस में महसूस करे, बाबा ने मुझे रूहानी गुलाब बनाया।
बाबा की दृष्टि लेते जाए और महसूस करे मैं रूहानी गुलाब बन गई। स्वयं ही पुष्प बन जाते हैं। ऐसी होली सिवाय बाप और बच्चों के कोई मना नहीं सकते। जन्म लेते ही बाप ने होली मनाए, होली बना दिया। बाप ने हमारे से होली मनाई, रंग लगाए हमारे पर शक्ति और गुणों का, और होली बना दिया माना संपूर्ण पवित्र बना दिया। महसूस करे बाबा से संपूर्ण पवित्रता, पवित्रता की शक्ति, पवित्रता का गुण विशेष रूप में। तो वह है मनाने वाले और आप हो सदा होली बनने वाले। सदा हर गुण का रंग, हर शक्ति का रंग, स्नेह का रंग लगा हुआ ही है। सारा दिन महसूस करना, क्योंकि आत्मा पर रंग लगता है तो पता कैसे लगता है? मुझे आत्मा पर गुण का, स्नेह का, शक्ति का रंग लगा है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? कोई बता सकते हैं कैसे मालूम पड़ सकता है कि हमारे पर रंग लगा हुआ है? कोई भी चीज का रंग लगता है तो वो दिखाई पड़ता है ना। हम सदा खुशी का अनुभव करेंगे। खुशी का अनुभव करेंगे। वेरी गुड। और कौन से गुण के, कौन से रंग का अनुभव होगा? जैसे शांति का गुण, तो मैं कैसे अनुभव करूंगी कि मुझे शांति के गुण का रंग लगा हुआ है? कैसे अनुभव? अभिमान में नहीं आएंगे। राइट अभिमान। जी। तो आत्मा गुणों के रंग में रंगी हुई होगी तो विकृतियां नहीं आएगी। हाँ, जैसे मैं शांति के गुण के रंग में रंगी हुई हूँ सारा दिन, तो कोई भी ड्रामा की सीन आए, कोई भी ड्रामा का एक्टर आए, तो मैं शांति बना के रखूं। मतलब कि मेरी शांति के रंग को इतना पक्का रखना है कि अशांति, क्रोध, गुस्सा, ऊंचाई नीचाई की बातें, हलचल की बातों की प्रभाव में मैं नहीं आऊं। बराबर ना? ऐसे नम्रता का गुण का रंग लगा हुआ होगा तो क्या होगा? नम्रता का गुण का रंग लगा है तो अभिमान नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। तो वो रंग लगा हुआ है, वो हमारे कर्म में, हमारी वाणी में, दो बातों में पता लगेगा। तो शब्द और कर्म वो हमारे मन को अंदर में कैसा है उसका प्रभाव डालता है। इसलिए कहते हैं इंग्लिश में, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड एंड योर वर्ड्स आर द इंडेक्स ऑफ योर थॉट्स। तो हमारे जैसे विचार है ऐसा वाणी और बर्तन होता है। अगर हमारे मन को, आत्मा को शांति का रंग, प्रेम का रंग, पवित्रता का रंग लगा तो वाणी और बर्तन में वो दिखाई पड़ेगा। तो हम जो भी कार्य करेंगे शांति से करेंगे। प्रेम का रंग लगा हुआ है तो प्रेम से करेंगे, चाहे वो कार्य हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन हम करेंगे प्रेम से। तो बाबा कहते हैं ऐसी रूहानी होली मनाने आए हो ना बाप दादा ने गुलाब बना दिया हो। सदा हर गुण का रंग, सदा हर शक्ति का रंग, स्नेह का रंग लगा हुआ ही है। ऐसे होली हंस होना। सभी सूक्ष्म में कुछ क्षण के लिए साइलेंस में बैठ के कही, जी बाबा मैं ऐसी होली हंस हूँ। 3-4 बार प्यारे बाबा की दृष्टि लेते हुए पक्का करेंगे तो वो स्वरूप बनना इजी हो जाएगा। तिलक लगाने की भी जरूरत नहीं, हो ही सदा तिलकधारी। अविनाशी तिलक लगा हुआ ही है ना, जो मिटाते भी मिट नहीं सकता। अलग काल के बजाय सदा काल मनाते रहते और औरों को भी बनाते रहते। तो मैं तिलकधारी हूं और औरों को भी मुझे तिलकधारी बनाना है। तो आज विजुअलाइज करो, सारे दिन में जिसको भी हम मिलेंगे उसके प्रकृति में तिलक है ऐसा देखेंगे।
चमकीला तिलक है। और अगर किसी का नहीं दिखाई पड़े तो सूक्ष्म में, जैसे मैं उस आत्मा को तिलक लगा रही हूँ, तो ऐसे तिलक लगाता हुआ सूक्ष्म में महसूस करेंगे। जो भारत से जुटे हैं वो कल सारा दिन ये अभ्यास करेंगे। तो हमारा ऐसा अविनाशी तिलक है जो मिट नहीं सकता। तो सारा दिन ये भी मेक श्योर करना है, घड़ी घड़ी मेरा तिलक है, घड़ी घड़ी मेरा तिलक है। ऐसे जरूरत पड़े न तो थोड़ा अंगुली रख करके ऐसे थोड़ा प्रेस करना, तो मन बुद्धि स्थिर भी हो जाएगा और तिलक की महसूसता आ जाएगी। हर घंटे कुछ क्षण के लिए मैं अविनाशी तिलकधारी बाबा की बच्ची हूँ, होली हंस हूँ। चमकीली आत्मा, होली हंस आत्मा, ऐसे अनुभव करे। वे लोग तो मंगल मिलन के लिए गले मिलते हैं, लेकिन आप होली हंस बाप दादा के गले का हार ही बन गए हो। कितनी खुशी की बात है। भगवान कहता है आप मेरे गले का हार हो। महसूस करो बाबा की दृष्टि लेते हुए, जी बाबा मैं आपके गले का हार हूँ। कितना न मेरा बड़ा भाग्य है, मेरा जीवन धन्य हो गया, भगवान ने मुझे अपने गले का हार बना दिया। एकदम एकाग्रता से बाबा की दृष्टि ले और बाबा को दिल ही दिल में कहे, वाह बाबा वाह, आपने मुझे अपने गले का हार बनाया, मेरे को धन्य कर दिया है परमात्मा, हे सर्वशक्तिवान, हे मेरे मीठे बाबा। सदा गले का हार बन चमकते हुए रतन विश्व के आगे रोशनी फैला रहे हो। तो बाबा कहते हैं गले का हार, और उस हार में भी हम कौन है? चमकते हुए रतन है। अंडरलाइन करे, मैं बाबा के गले के हार का चमकता हुआ रतन हूं। 7 बार लिखना और विजुअलाइज करना, मैं बाबा के गले का हार बन के चमकीले रतन के रूप में वहां हूं। अपनी आत्मा में इतना ऊंचा स्वमान आ जाएगा, इतनी शक्ति आ जाएगी। ऐसे चमकते हुए रतन अपने लाइट माइंड स्वरूप को जानते हो ना। अब देखो गले के हार से बाबा ने हमें चमकीला रतन बना दिया। तो प्रकृति के बीच में चमकीले रतन और बाबा के गले के हार में भी चमकीले रतन। आजकल लौकिक दुनिया में भी हार होता है ना, उसमें बैटरी से लाइट डालते हैं तो हार जैसे चमक रहा है ऐसे लगता है। हार में बीच बीच में छोटे बल्ब होते हैं, वो चमकते हैं। तो हम भी बाबा के चमकीले रतन हैं, लाइट माइट स्वरूप है। ऐसी ऊंची बात बाबा हमारे लिए बताते हैं, तो ऐसे बाबा को हम भूल कैसे सकते हैं? या इतनी सुंदर बातों को दिल दिमाग में समा ले तो व्यर्थ संकल्प कहाँ से आएगा? माया कहाँ से आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। मन यहाँ वहां भटकेगा, भटकेगा ही नहीं। जब इतनी सुंदर बातों का खजाना बाबा ने दिया और सारा ही दिन उसके मनन में हम रहे। मैं बाबा के गले का हार हूँ, उसमें भी चमकीला रतन हूँ, मैं लाइट माइट स्वरूप हूँ। अगर इन्हीं बातों को जस्ट डीप ब्रीदिंग करते हुए 7-7 बार रिपीट करके देखो, 24 घंटे में आपको अपना रूहानियत का रूप एकदम सुंदर दिखाई पड़ेगा। सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में ले जाने वाले आप चमकते हुए रतन हो। सो मैं आत्मा विश्व को अंधकार से रोशनी में ले जाने वाली चमकीली रतन हूं, ऐसा भगवान कह रहा है, ऐसा भगवान देख रहा है मेरे में। कभी कभी हम अपने लिए भी साधारण संकल्प कर लेते, सामान्य संकल्प कर लेते, मैं तो ये कर सकता, ये नहीं कर सकती, ऐसा होता वैसा होता, इसने ये किया, हम उसमें चले जाते। बाबा कहते नहीं,
तुम तो विश्व को रोशनी में लाने वाले हो, तो खुद तो कितने रोशन होंगे। तो ये सारी बातों को अगर हम 7-7 बार लिखते हैं तो धीरे धीरे हमारी आत्मा के अंदर ये सभी दिव्यता की चमक जागृत होती है, क्योंकि एक एक शब्द भगवान के महावाक्य, मीठे प्यारे बाबा के महावाक्य, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा के महावाक्य, वो मेरा वरदान है। केवल मुझे उसको महसूस करना है। तो 7 बार लिखने से महसूसता सहज होती है। ऐसे होली हंसों से विशेष दिन के प्रमाण रूहानी होली मना रहे हैं। एक एक बार लिखो और फिर बाबा की दृष्टि लो, महसूस करो बाबा केवल मुझे देख रहा है। अब एक बाप दादा पधारे हैं और बाबा के सामने मैं हूँ, मेरे सामने बाबा है और मुझे देख के बाबा कहता है बच्चा तू गया है, और मैं कहती हूँ जी बाबा। होली जलाई भी और मनाई भी, जलाना और मनाना दोनों ही आता है ना। जलाने के बाद ही मनाना होता है। इसीलिए लौकिक दुनिया में भी होली जलाते हैं और दूसरे दिन रंगों से खेलते हैं। संकल्प की तिली से, अभी देखो होमवर्क है, संकल्प की तिली से जो भी कुछ स्व प्रति व सेवा प्रति व्यर्थ संकल्प अर्थात कमजोरी के संकल्प या संस्कार है, सबको इकट्ठे करके तिली लगा दो। इसी को ही सुखी लकड़ियां कहते हैं। अभी कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे और स्वप्रति, सेवा प्रति, कोई ब्राह्मण परिवार प्रति, कोई लौकिक परिवार की आत्मा प्रति, कोई नौकरी धंधे जॉब पर कोई आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प है या कमजोरी का संकल्प है, उसको जला दो। एकदम साइलेंस में चले जाओ, अपनी आत्मा को भी इमर्ज करो कि मैं सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहूं। कोई भी ऐसा वैसा संकल्प है तो विजुअलाइज करो, मैं आत्मा पर से उसको आग में डाल रही हूँ। विजुअलाइज करेंगे बाबा के सामने मैं बैठी हूँ, बीच में यज्ञ है, यज्ञ कुंड है, हवन कुंड है, और उसमें या होली है जल रही है, उसमें मैं डाल रही हूँ। होली जल रही है, उसमें लोग कुछ न कुछ डालते हैं ना, स्वाहा करते हैं, और मैं अपनी कमजोरियां डाल रही हूँ। विजुअलाइज करो, व्यर्थ संकल्प डाल रही हूँ। होली के साथ खड़े हैं, बाबा के साथ खड़े हैं और कमजोरियां डाल रहे हैं अपने बारे में, औरों के बारे में, लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार, सामाजिक संबंधों में, जॉब में, नौकरी धंधों में। कम से कम 21 प्रकार की आत्माओं को देखो, 21 आत्माओं को, और उसके बारे में कोई भी व्यर्थ संकल्प है, कमजोरी का संकल्प है तो स्वाहा कर दो। इसके लिए बार बार संकल्प करेंगे, मैं श्रेष्ठ आत्मा, आप श्रेष्ठ आत्मा, हम सभी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमात्मा की संतान। बाकी की सारी व्यर्थ बातें ऑटोमेटिक होली में स्वाहा। मैं श्रेष्ठ आत्मा, आप श्रेष्ठ आत्मा, हम सभी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शिव बाबा की संतान हैं। आप प्रेम स्वरूप में प्रेम स्वरूप, हम सभी प्रेम के सागर की संतान, प्रेम स्वरूप हैं। मैं शांत स्वरूप, आप शांत स्वरूप, हम शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप हैं। ये संकल्पों को दोहराएंगे और बाकी के पुराने कमजोर संकल्पों के लेयर्स को उतार के होली में डालेंगे।
तो एक और खिचड़ा डाल रहे हैं, दूसरी ओर श्रेष्ठता का, शांति का, प्रेम का संकल्प जमा कर रहे हैं। ये होली का प्रसाद है। होली जलाने के बाद सबको प्रसाद दिया जाता है। पुरानापन स्वाहा करके नया शुरू करने का ये प्रतीक है। तो जितना भी पुराना कोई भी ऐसा वैसा संकल्प है, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मेरे से ये नहीं होता, ये नहीं होता, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये भूल हो गई, वो भूल हो गई, फलाने ने मेरा ये काम बिगाड़ा, जो भी संकल्प है उसको बुद्धि के, मन के स्क्रीन पर लाओ और उसको स्वाहा करो होलिका में। सबको इकट्ठे करके दृढ़ संकल्प की तीली लगा दो, तो जलाना भी हो जाएगा, जलाना ही मनाना और बनना हो जाएगा। तीली लगाने आती है ना, तो जलाओ और मनाओ, अर्थात स्व को सदा होली बनाओ। अच्छा, तो ये बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। अभी टाइम हो गया है, आप सभी अपने आप इसका अभ्यास करना। 9 मार्च 82 की ये मुरली है। कल हम 83 की मुरली पढ़ेंगे। जो पहली बार ज्वाइन किए हैं और जिनको और डिटेल्स